ये यहाँ पे वैदिक साइंस आए हैं, इनको वेट करता हूँ। हाँ जी, वैदिक साइंस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? नहीं, स्क्रीन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बताइए क्या कहना क्या है वो बताइए? अच्छा। नहीं, आपको कुछ प्रेज़ेंट करना चाह रहा हूँ सर, प्रूफ़। प्रूफ़ दिखाना चाहते हैं, तो पहले टॉपिक तो बताइए। क्या आप बताना चाह रहे हैं, किस पर चर्चा करने जा रहे हैं, तब प्रूफ़ की ज़रूरत पड़ेगी ना? जी, बताइए। सर स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना आपको, 2400 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो पहले बताइए क्या बताना चाहते हैं, किस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं, किसका सबूत दिखाने आए हैं? पहले वो तो कुछ बता दीजिए, तब तो सबूत की ज़रूरत वैदिक होगी। थोड़ा हुँ, अ हुँ। अ, वैदिक साइंस के बारे में, यानी वैदिक साइंस नहीं, थोड़ा हिंदू साइंस समझ लीजिए, इंडियन साइंस समझ लीजिए, उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आप अच्छा अ, अच्छा, आगे साउंड बढ़ेंगे। आज थोड़ा-सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप स्लो बोल रहे हैं। आराम से बोलिए, आप तो हमेशा आते रहते हैं ना। आप तो ब्राह्मण जी, हैं। आप तो ब्राह्मण की एथेंटिसिटी बरकरार रखने की बात करते आए हैं। तो आप जी, आराम से बोलिए, उसको भी देख लेंगे। हाँ, चलिए। प्रेज़ेंटेशन हाँ, बोलिए, बोलिए। क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं? वैदिक साइंस का प्रूफ़ दिखाना चाहते हैं। अ, आपको दिख रहा है सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे, दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप वैदिक साइंस का प्रूफ़ दिखाना चाहते हैं? जी, अच्छा जी। तो साथियों आप सुने, ये वैदिक जो है, वैदिक साइंस दिखाएँगे या वैदिक ऐज दिखाएँगे? वो क्लियर कीजिए ना, आप बिल्कुल मत डरिए, आपका पूरा मैं स्क्रीन दिखाऊँगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, आप जी, बोलिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? वो बताइए ना पहले क्लियर। सर, पहले मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो हुँ, हुँ। साइंस की तरफ से साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन जो कुछ भी रहा है इंडियंस का, वो दिखाना हुँ, चाह हुँ। रहा हूँ। फिर हम जाएँगे, हिस्ट्री में भी जाएँगे। पहले तो हम थोड़ा इंडियन साइंस का में आप कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं, जी, कि साइंस बिल्कुल, में जो क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने तो पिछली बार रामानुजम ये वो बोला था ना सर, इसलिए मैं अभी हुँ। थोड़ा अच्छा, आप साइंस दिखाने में कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं। तो जी, साइंस में फिर कंट्रीब्यूशन एंशिएंट किससे दिखाएँगे? वेद से दिखाएँगे? कि वेद पढ़ के एंशिएंट कितने लोग साइंस में कंट्रीब्यूशन किए हैं? एंशिएंट इंडियन साइंस। अच्छा, एंशिएंट इंडियन साइंस दिखाएँगे। ओके, जी, ओके। तो साथियों आप लोग दे सुन लिया आप लोगों ने, आप लोगों को आज एंशिएंट इंडियन साइंस देखने को मिलेगा और फिर ये लाए हैं। और इंडियन नहीं, नहीं, हिस्ट्री क्या होता है? जब एंशिएंट आ ही गया उसमें और साइंस आप दिखाने ही जा रहे हैं, तो हिस्ट्री ही हो गया ना फिर। फिर हिस्ट्री तो चलें इन हिस्ट्री पे भी हाँ, डिस्कस तो करेंगे। बताइए ज़रा, ज़रा बताइए क्या है उसमें? बताइए ज़रा पब्लिक को, फिर हम सबूत भी दिखाएँगे ना। सबूत की बारी तब आती है ना, जब पहले उसका हाइपोथेसिस आपका समझ लें, कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस चीज़ का आप सबूत दिखा रहे हैं, बताइए? सर, आपने तो हुँ। पिछले स्ट्रीम में बोला था कि साइंस का अरे कोई कंट्रीब्यूशन पि पिछला स्ट्रीम छोड़िए ना भाई, काहे पिछला स्ट्रीम पड़े प पिछला स्ट्रीम में तो आपसे बात ही नहीं हुई थी, जिनसे बात हुई थी वो सर तो भाग खड़े हुए थे। आप ठीक है, यहाँ पे जब आ ही गए हैं, आपको मौका दिया ही जा रहा है, तो आप अपनी बात कहने के बजाय क्यों इधर-उधर की बात करने लगते हैं? ठीक है सर। आपको यहाँ पे ओनली समय दिया ना मीन्स मैंने। मैं आपसे पूछ जी, रहा हूँ कि आप अपनी हाइपोथेसिस बताइए कि क्या आप बताना चाहते हैं, फिर आपका सबूत देखेंगे। तो उसमें आप फिर ठीक इधर-उधर की बात ठीक करते है। हैं। हाँ, तो बोलिए। मैं अभी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, महावीरा, भास्करा 2 और हुँ, यहाँ पे हुँ, श्रीधराचार्य, इन लोगों का जो हुँ, है एक बार ये दिखाऊँगा कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन हुँ, किया है ठीक है। साइंस, तो एस्ट्रोनॉमी और अभी एस्ट्रोनॉमी ये में दिखाएँगे, तो साथियों आप लोगों ने सुन लिया, ये आर्यभट्ट, भास्कराचार्य सबका दिखाएँगे। अच्छा, ये थे कौन ये लोग? कौन-सी सदी के ये लोग थे? सर वही तो एक बार पढ़ तो लूँ जो कुछ मतलब भी हाँ, मेरे तो पास वो प्रूफ मैं है। पढ़ लूँगा ना, भाई वो पढ़ लूँगा ना, वो तो वही तो पढ़ना है। मैं आप जी, आपसे जानना चाहता हूँ ना कि ये लोग थे कौन? क्या आप दिखाना सर चाहते हैं? ये लोग कौन एग्ज़ैक्टली थे? आपने यहाँ पे पीडीएफ पे पढ़ा है कोई और मुझे विदेशी थे? ऑडियंस को मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिखाना विदेशी-उदेशी थे कि अपने देश के थे? अपने ही इंडियंस ही थे सर। मैं दिखा तो अच्छा, अपने लूँ थोड़ा इंडियंस थे। क्या है। अच्छा। अरे भाई मैं देखूँगा ना, पहले आपसे हाइपोथेसिस तो जान लूँ। देखने की तो बारी तब आती है ना जब पूरा आपका हाइपोथेसिस पता हो, उसके बाद से तो हम एनालिसिस देखेंगे, कंक्लूजन आपका रिजल्ट देखेंगे, कि आपने क्या-क्या कंक्लूजन और क्या-क्या आँकड़े डेटा इकट्ठे किए हैं। तो आप ये बताना चाहते हैं कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य ये लोग भारत के लोग थे, ये कुछ खोज किए थे। कौन-सी सदी के ये लोग थे? सर एडी 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 ही हैं सर, सारे एडी के ही हैं। बीसी का हाँ, तो एडी कोई के है। मतलब फिर भी कौन से एडी के थे? सर एग्ज़ैक्टली यहाँ पे नंबर्स दिए हैं पीडीएफ में एक बार दिखा।
दिखा दूं आपको सबको? आप देख लीजिए ना, आप देख के बता दीजिए ना, मैं तो ये सबूत तब लेता हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है सबूत की। अभी पहले सर मैं समझता एक हूँ बार स्क्रीन, सर आप नहीं सोर्स मांगे देखूंगा ना। हैं, अरे वीडियोस भाई देखते नहीं, स्कैन देखें करके। देखें, एक एक मिनट, एक मिनट वैदिक साइंस। सबूत की जरूरत तब पड़ती है जब पब्लिक को ये पता हो कि वो किस चीज का सबूत देखने जा रही है। अभी तो हमें आपका क्लेम ही नहीं पता है कि आप क्या क्लेम करना चाहते हैं। पहले अपना क्लेम बताइए, फिर हम आपका सबूत मांगेंगे ना। मैं खुद मांग लूंगा आपसे सबूत कि भाई आप सबूत इन दिखाइए जो आप क्लेम किए हैं। आप क्लेम ही बताने से डर रहे हैं। आपने अभी कहा कि आर्यभट्ट, वहा मिहिर और तरह तरह के लोगों का नाम लिया, तो आपने बताया कि ये भारतीय लोग थे। अब दूसरा सवाल है कि भाई ये किस सदी के लोग थे, कौन सी सेंचुरी के लोग थे ये। सर 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th 7th, अच्छा ऐसे ठीक है, डिफरेंट ठीक है। फिफ्थ अलग अलग सेंचुरी, सदी। सिक्स सेंचुरी इस तरह के लोग थे। बहुत अच्छे। ये किसी जाति विशेष के लोग थे क्या ये, या मूल सर निवासी मुझे लोग थे। अपना अपना प्रेजेंटेशन करने दीजिए सर, नहीं पीडीएफ नहीं, है एक मेरे मिनट एक पास। मिनट, एक मिनट। आप जब भारत की यहाँ बात करने आए हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री की ही बात होती है, और सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री की बात होती है, और भारत का गौरवशाली इतिहास है, सब लोग जानते हैं। आपका क्लेम क्या है वो आप बताइए ना। आप क्या कहना चाहते हैं कि जितने लोगों का ठीक है। नाम लिए हैं, ये यहाँ के SC ST लोग थे, OBC लोग थे, ब्राह्मण नहीं लोग थे, थे, क्या लोग नहीं थे? थे, क्या नहीं थे? थे ऐसे, क्या थे ये? क्या थे ये? ब्राह्मण थे। अच्छा, तो ये आपका क्लेम है, जिसको आप छुपाना चाह रहे थे, और मैं यही चीज़ आपसे पूछ रहा था उस समय से। तो साथियों, आप लोगों ने सुन लिया, इनका क्लेम है कि 5th 6th 7th सेंचुरी में ब्राह्मण लोग होते थे, जो भारत में बहुत बड़ी-बड़ी खोज करके बैठे हुए थे। बहुत बड़ी-बड़ी खोज करके बैठे हुए थे, हिस्टोरी में, इंडियन एंशिएंट साइंस में खोज करके ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। अच्छा जी, पॉइंट नोट कर लीजिए, ब्राह्मण लोग थे और बहुत बड़ी-बड़ी खोज किए हुए थे। अच्छा जी। अच्छा, इनका ये जो लिखते थे, जो सबूत आपको दे के गए हैं, जो खोज करके दे गए हैं, वो कोई प्रैक्टिकली भी कुछ करके गए हैं, या सिर्फ़ शब्दों पे गपोड़ा हुआ मिला है? शब्द पे लिखा हुआ मिला है, वर्ड्स में, कागज़-वगज़ पे, या कुछ सबूत वगैरह भी इन्होंने, मिला है इनकी खोज का, इनके इनोवेशन का? जी, जी। इन्होंने जो प्रूफ किया है ना, वो आज भी हम वेरीफाई हुँ। कर सकते हैं। इन्होंने जो अच्छा, दिया है, वेरीफ़ाई इन्होंने जो आज प्रूफ़ भी किया है। आज भी फैक्ट तो है, वो जो साइंटिफिक फैक्ट है। अच्छा, अच्छा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने कहीं से डायनासोर की मूवी देख ली, और मैंने बता दिया कि भाई डायनासोर जो है उसके हड्डी मिले हैं, ये मिले हैं, और कोई कहे कि देखें, साइंस जर्नी सर ने एक किताब लिखी है, जो लिखे हैं ना आप चेक कर लीजिए, वो सही है। इसीलिए साइंस जर्नी सर जो लिखे हैं वो इसीलिए मान लीजिए आप, क्योंकि सर उन्होंने वही सबूत चीज़ लिखी है। दिखाने तो दीजिए भाई सर, मैंने भी एक तो कहीं से कॉपी बात करके लिखा सबूत है का। ना। एक मिनट, मैंने भी तो कहीं से कॉपी करके डायनासोर के बारे में लिखा ना। सर तो मैं सबूत आपसे ये दिखाने दीजिए सर, अरे सबूत भाई, तो दिखाने सबूत दीजिए सर। देखूँगा ना। अरे भाई, सबूत मैं तब देखूँगा ना जब सबूत की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैं आपका क्लेम जान रहा हूँ, और ये पूरा क्लेम आपका पता होना चाहिए पब्लिक को। ऐसे बुद्ध के थोड़ी टाइम होता पे है कि ब्राह्मण सबूत थे, ये सबूत। भी प्रूव करूंगा। बुद्ध के टाइम पे ब्राह्मण थे, ये भी प्रूव। अरे भाई, वो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप क्लेम में पहुँच गई। रोज़ आप 50 बार आ चुके हैं ये बात कहते हुए, आज तक नहीं प्रूफ कर पाए। आज भी नहीं प्रूफ कर पाएँगे। आज अभी प्रूफ जो लाके क्लेम आया हूँ कर ना, रहे हैं, प्रूफ, एक मिनट। अभी जो क्लेम किए हैं ना, पहले प्रूफ उसी का लाके सबूत दे आया हूँ, दीजिएगा। पेश करने दीजिए प्रूफ। अरे भाई, तो रो क्यों रहे हैं जब प्रूफ लेकर आए हैं तो? मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। प्रूफ़ भी आप लेकर आए हैं, रो भी रहे हैं, मत रोइए, जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। तो इन्होंने कहा कि वो सब ब्राह्मण थे। अब बताइए कि उनकी जो लिखावटें मिली हैं, जिसको आप सबूत समझ रहे हैं, वो कहाँ से मिला है? कहाँ-कहाँ पे उनके कौन-कौन से सबूत मिले, जिससे आपको पता चला कि आर्यभट्ट लिख के गए हैं, ये वराहमिहिर लिख के गए हैं, कितना साल पुराना वो सबूत मिला है? वो बताइए, बोलिए, बताइए भाई। जी हाँ जी, यहाँ वैदिक पे साइंस। लिखा है, जी यहाँ पे लिखा है, आपका, जी, आ, सिद्धांतास बोल के एक थोड़े टेक्स्ट हैं, उनमें उनमें ये लिखा गया है, सिद्धांता। अच्छा, सिद्धांत सिद्धांत एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा गया है। सिद्धांत टेक्स्ट कब मिला है? कितना पुराना मिला है इसकी पांडुलिपि? सर बुद्ध के टाइम पे ब्राह्मण थे, और आर्यभट्ट, ये सब ने जिनका साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है, ये सब मैं आपको साबित करना चाह रहा हूँ। अरे भाई, तो आप रो एक बार क्यों मुझे रहे प्रूफ हैं? दिखाने आप दीजिए, क्लेम पर आप मैं जान रहा हूँ ना आपका। आपका बिना लोगों बुद्ध का को नाम प्रूफ लिए आपकी दिखाने गाड़ी दीजिए। आपका बिना बुद्ध का नाम लिए हुए गाड़ी ही आगे नहीं बढ़नी है। नहीं बढ़नी है आपकी आगे। जो आप क्लेम ठोक रहे हैं, उसका तो आप सबूत ही नहीं दे पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं। आप फिर बुद्ध, 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 बुद्ध चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ कि आपकी बात नहीं सुनूँगा या आपको भगा दूँगा। मैं तो सुन तो रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ का आप सबूत देने आए हैं, उसका क्लेम तो पहले सही से कर लीजिए। आपने यहाँ पे कहा कि ये सब ब्राह्मण थे। इन्होंने लिखा है, फिर आपने एक दूसरा क्लेम ठोका कि एक किताब है सिद्धांत सिद्धांत करके। तो मेरा भाई सवाल है कि वो जो सिद्धांत किताब आप जो बोल रहे हैं, जिससे आपको ये सब बातें पता चली हैं, वो किताब कब लिखी गई? वो कितनी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिली है? बताइए ज़रा।
जिस आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वो कितना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है? बताइए। बोलिए भई। यहाँ देखिए, अब ये यहाँ बोलेंगे ही पे नहीं। तो यहाँ पे तो लिखा है आपका 600 एडी लिखा है सर यहाँ पे। 600 एडी मिला है। जी, कौन-सी किताब मिली है 600 एडी की आपको? यही सिद्धांता यहाँ पे लिखा है। सिद्धांता। सिद्धांता मिली है जी, आपको 600 एडी की किताब। कौन से वेबसाइट जी। ने इस बात की पुष्टि की है कि 600 एडी की किताब जो है सिद्धांता मिली है, किसको मिल गई है? आप एक बार मुझे किसी परमिशन ने ये वेरीफ़ाई दीजिए। किया है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल परमिशन है वेरीफाई आपका। आप जो है किसी गवर्नमेंट की जो संग्रहालय हो, म्यूज़ियम हो, जहाँ पे पांडुलिपि संग्रह की जाती है, उसका एक बार जी, रेफ़रेंस देके बताइए कि किसने ये जी, प्रमाणित बिल्कुल। किया है कि उसको गौर 600 सर ये एडी का सिद्धांत गवर्नमेंट का किताब मिला है? गवर्नमेंट का ही है। बोलिए। गवर्नमेंट का हाँ, ही बोलिए। है। वेबसाइट मैं बोलिए, मैं ओपन कर रहा हूँ, आपसे बोलिए। स्क्रीन शेयर करने बोलिए, की बोलिए। कोशिश कर रहा हूँ। आप हाँ, परमिशन दीजिए। वेबसाइट बताइए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर परमिशन है आपको। वेबसाइट बताइए, कौन-सी वेबसाइट है जिसने ये सर प्रमाणित किया है? मैं बोलिए। सर यहाँ पे तैयार है सर, एक बार आप दिखा तो दीजिए ना सर। मैं अरे परमिशन बिल्कुल दीजिए सर। दिखाएँगे आपकी। परमिशन अरे दीजिए भाई सर बिल्कुल मुझे। नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर आपको करने बिल्कुल दीजिए। अरे भाई क्यों रो रहे हैं आप? आप लोग का मैं हाल नहीं जानता हूँ क्या आपका? आप लोग जो हैं व्हाट्सएप की स्क्रीन लेकर आते हो और नहीं, व्हाट्सएप की स्क्रीन व्हाट्सएप आप नहीं दिखा के सर, सोचते हो, तो नहीं है तो वेबसाइट बताइए ना आप। आप मुझे गवर्नमेंट बताइए का है वेबसाइट सर। कौन-सी वेबसाइट है? हाँ, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट बताइए ना, मैं यहाँ से ओपन करूँगा ना मैं, ओपन करके अच्छा ठीक दिखाऊँगा ना, मैं दिखाऊँगा ना मैं। ठीक है। आपकी मैं फर्जी एनसीईआरटी में एडिटेड चीज़ थोड़ी दिखाऊँगा। बोलिए। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। जी एनसीईआरटी ने प्रूफ दिया है कि शब्द लिखा है कि केवल 600 एडी में ही मिला है। वो है। सर, आज एनसीईआरटी तो यहाँ आज पे तक एक सबूत नहीं दिया है। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है आज तक अपने किताब में एक सबूत नहीं दिया है कि कौन-सी पांडुलिपि उसको मिली है। पूरे भारत में 600 एडी का कोई आज तक पांडुलिपि नहीं मिला है और आप कहानी बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी बता दिया कि 600 एडी का पांडुलिपि सिद्धांत उसका मिल गया। यहाँ पे कौन-सी लिपि में एनसीईआरटी लिखा मिला है? बता रहा। कौन-सी कौन आप सुन कौन-सी लिपि में लिखा हुआ मिला है? कौन-सी लिपि में जी, लिखा हुआ मिला है? हाँ, यहाँ बताइए। पे एनसीईआरटी लिपि कौन-सी इस्तेमाल की गई है? सर यहाँ वैदिक पे एनसीईआरटी। साइंस। आओ वैदिक मैं साइंस। वही तो बोल मैं रहा हूँ, पूछ रहा वही हूँ तो बोल रहा हूँ ना। जी, कौन-सी 6th सेंचुरी में कौन-सी लिपि में लिखा हुआ आपको सिद्धांत किताब मिल गया है? ये पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। जी। यहाँ यहाँ पे जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है नहीं, नहीं, हम लोग कि लिखे लिखे वाले में आप व्हाट्सएप मा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो आप लोग स्क्रीन लेकर आते हैं ना, वो वाले हम लोग नहीं है ना कि वो लिख दिया है, हम लोग सुन के मान एनसीईआरटी लेंगे। बुक है सर, आपने कहा एनसीईआरटी बुक। अरे भाई एनसीईआरटी भाड़ में जाए आपका एनसीईआरटी फर्जी एनसीईआरटी, हम लोग उसको नहीं मानते। हम यहाँ पे जो चर्चा होती है उसका सबूत माँगते हैं, प्राइमरी सोर्स माँगते हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप लिख देंगे कुछ भी किताब में गीता पढ़वा देंगे, रामायण महाभारत पढ़वा देंगे, हम लोग आँख मूंद के मान लें? आपकी तरह थोड़े हैं कि उसने लिख दिया, गपोड़ दिया, हम मान लिए, वो वाला धम नहीं है यहाँ पे। धम धम्मा और धर्मा यहाँ एक ही है पे ना? आपको अरे भाई धर्मा-धर्मा वो सब कहानी मत धम्मा सुनाइए। और धम्मा यहाँ पे एक ही ये है ना? अरे भाई क्यों क्यों बीच में टॉपिक बदल रहे हो यार? ये देखिए ये साथियों, ये आए थे सबूत देने के लिए आर्यभट्ट को, वारामिहिर और कौन-कौन सबको ब्राह्मण ठहरा के एंशिएंट साइंस खोज दिए हैं, वो सबूत देने आए थे। अब बुद्धा के समय में ब्राह्मण थे ही साबित करने आए थे। अभी इनको सबूत मैंने माँग दिया जिसका हवाला दे रहे थे कि इनको सिद्धांत नाम की कोई किताब मिल गई है, उसका सबूत माँग दिया, तब ये बोल रहे हैं कि कहीं पे लिख दिया है इसीलिए मान लो। अरे भैया लिख दिया है तो सबूत बताओ ना हमें। भारत में कौन-सी पांडुलिपि मिली है 6th सेंचुरी की या किस लिपि में लिखा हुआ मिला है? 6th सेंचुरी के दोस्तों जब इंस्क्रिप्शन मिले थे, उसको पढ़ा गया था 1820 में, 1822 में, 1830 में, 1829 में। अंग्रेज पढ़ा था उसको। 6th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं, उसको पढ़ा अंग्रेज ने 1800 क्योंकि ब्राह्मणों को पढ़ने नहीं आती थी। इनको 6th सेंचुरी का मिल गया है, कोई पांडुलिपि मिल गया है, कौन-सी लिपि में मिला है इसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, बताइए तो कौन-सी लिपि में मिला है आपको 6th सेंचुरी का पांडुलिपि सिद्धांता बताइए? पांडुलिपि। हुँ। 6th सेंचुरी की कौन-सी लिपि में मिला है आपकी किताब, पांडुलिपि। जिससे आप ये पढ़े? हाँ, तो पांडुलिपि मिला है ना, कौन-सी लिपि में मिला है? अ, आप स्क्रिप्ट बोल रहे हैं सर, आप लिपि मतलब? देखिए, इनको स्क्रिप्ट और उसमें ये भी ब्राह्मी, नहीं अंतर पता है ब्राह्मी। पांडुलिपि में। ब्राह्मी में मिला है, जी, ब्राह्मी में मिला है। जी। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया, भारत का इतिहास एक नया इतिहास पता चल गया कि इनको एक ऐसा वो मिल गया है पांडुलिपि मिल गया है जो धम्मा लिपि में लिखा हुआ है, जिसको ये ब्राह्मी कह रहे हैं। धम्म लिपि में इनको वो मिल गया भाई पांडुलिपि, ये तो गज़ब का हो गया। धम्म लिपि में पांडुलिपि रखे थे और आप लोगों को धम्म लिपि पढ़ने नहीं आती थी। किसने पढ़ा था वो पांडुलिपि पहली बार? धम्म लिपि अ का, अ, ब्राह्मी लिपि का? अब बताइए मैं तो ज़रा। आपको प्रूफ़ दिखा दूँ? प्रूफ़ दिखा दूँ? अरे बुद्ध भाई के टाइम आप पे प्रूफ़ ब्राह्मी ही थे, तो देखने के लिए बुद्ध के बैठे टाइम पे हैं हम। ब्राह्मण थे, प्रूफ़ दिखा दूँ?
देखिए ये साथियों फिर मुद्दे से भाग गए ये। ये बंदा जो है अभी 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में ब्राह्मण साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब बुद्ध के बिल्कुल, समय बिल्कुल ब्राह्मण साबित दिखा दो करूँगा। बुद्ध आप के समय। परमिशन दीजिए, अरे भाई परमिशन बिल्कुल परमिशन है आपको, पहले जो क्लेम किए हो पहले वो दिखा डरो लो मत ना, ऐसे, पहले वो ऐसे दिखा डरो लो। मत, परमिशन दो। ऐसे भगा भगा दूँगा मैं, फिर भगा दूँगा मैं। यहाँ पे डरना-डुरने की बात नहीं आती है। यहाँ पे नौटंकी थोड़े चल रही है, मदारी थोड़े चल रहा है कि अभी बंदर का, अभी भालू का, अभी शेर का करतब चलने लगा। यहाँ एक जो टॉपिक उठा है, वो टॉपिक फिनिश होगा तभी यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है। ये बंदा जो है इतनी बार यहाँ पे आया है, इतनी बार आया है, हर बार उसने सेम क्लेम है कि बुद्ध के समय ब्राह्मण दिखाऊँगा, लेकिन नहीं दिखा पाए। लेकिन आज तक नहीं दिखाई। ये 5th सेंचुरी में नाम लिया बंदा और इसने झूठी बात कही कि इन्हें 6th सेंचुरी की पांडुलिपि मिली है और उस पांडुलिपि से इनको पता चल गया कि ये सब ब्राह्मण थे। ये झूठ बात बोला और ये भी बात झूठ बोला इसने कि ये धम्म लिपि में लिखा हुआ, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिल गया इनको। ये भी बात झूठी बात है। ब्राह्मणों की एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है धम्म लिपि में लिखी नहीं मिली। धम्म लिपि तो इनको पढ़ने नहीं आती थी। वो तो अंग्रेज पढ़ के गया धम्म लिपि इनकी। 19वीं सदी में अंग्रेज पढ़ के गया है। जेम्स प्रिंसेप जो है वो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन तब पढ़े हैं। गुप्त वंश का इंस्क्रिप्शन उनसे 5-7 साल पहले पढ़ा गया। ये बता रहा है कि इनको धम्म लिपि का मिल गया है, इनको पढ़ने ही नहीं आता था। बुद्ध के समय ब्राह्मण थे, प्रूफ करेंगे ये। फिर से इनको एक मौका दे रहा हूँ और इन्होंने जो क्लेम किया है आर्यभट्ट को, बारहमिहिर को ब्राह्मण साबित करने का, उसके लिए मैं फिर से इनको मौका देता हूँ, बशर्ते कि ये टॉपिक पे बने रहें। साथियों मैं टॉपिक पे डिबेट करता हूँ, ये सब लोग जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ देखे होंगे सबको ये बात पता होगा। टॉपिक पर ही चर्चा होती है, टॉपिक के अलावे दूसरी चीज़ों पर कूद-कूद के एक मुद्दा छोड़कर दूसरे पर भागने की चर्चा नहीं होती है। यहाँ डिबेट का उद्देश्य है कुछ कंक्लूजन आना। पब्लिक को भी तो पता चले ना कि जो आप लोग दावे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे करते आ रहे हो कि उसमें लिख दिया है, लिख दिया तो आपने दिखा दिया। लिख दिया, दिखा दिया तो भाई लिखा हुआ उसी का दिखा दो ना, आर्यभट्ट का लिखा हुआ। 5th सेंचुरी में कौन-सी लिपि प्रयोग करता था, कौन-सी लिपि में वो लिखता था, ये बता दो हमें। चलें इनको मैं फिर से यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, तो आपको 6th सेंचुरी का जो मिला है सिद्धांत, वो कौन से लिपि में लिखा हुआ है? धम्म लिपि में। हाँ जी, जी, कहाँ पे मिला है ये? देवना देव कौन-सी स देवना देवनागरी से पहले जो लिपि है, कौन-सी लिपि है? देवना देवनागरी से जो पहले जो स्क्रिप्ट हुँ, था, हुँ। हुँ, हुँ। वो है। कौन था? उस कौन-सा था? अभी अभी देवनागरी फुली डेवलप नहीं हुआ, देवनागरी डेवलप नहीं हुआ। हुँ, हुँ। डेवलप नागरी था, नागरी था। देवनागरी डेवलप अभी नहीं हुआ 6th सेंचुरी में, लेकिन अभी धीरे-धीरे से वो इवॉल्व हो रहा था देवनागरी। जी। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आर्यभट्ट जो है वो 5th सेंचुरी में था। 5th सेंचुरी में था ना आर्यभट्ट? जी, यहाँ पे लिखा है आर्यभट्ट वो 476 एडी, ब्रह्मगुप्ता हाँ, 598 एडी। 476 हाँ, 476 देखिए साथियों 476 तो 476 में कौन-सी लिपि में लिखा कि जो आपको सबूत मिल गया? कौन-सी लिपि में लिखा था, आपको सबूत मिल गया? अब पढ़ा उसको किसने? जी, यहाँ पे बताइए। लिखा है संस्कृत अरे लिखा है मत आश्रमावबोध। जाइए, हम लोग लिखे पे नहीं जाते हैं, वो आप समझ के आइए कि क्या लिखा है। कौन-सा स्क्रीन कहाँ से उठाए हैं ये आप समझिए। हमें जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा-सीधा जवाब दीजिए। आप जी, जो है आपने एक बड़ा दावा किया कि सिद्धांत जो है आपको एक किताब मिल गया 6th सेंचुरी का। सच्चाई ये है दोस्तों कि सिद्धांत सूर्य सिद्धांत नाम पे एक किताब छापी गई है जो पिछले 100 साल के अंदर छापी गई है भारत में। सर पिछले छापी 100 गई डेढ़ 100 अलग साल बात के है अंदर सर। में सिद्धांत जो है सूर्य सिद्धांत के नाम पे छापी गई है और उस सूर्य अच्छा, सिद्धांत अच्छा को गपोड़ बताया गया जैन है। टेक्स्ट तो 5th सेंचुरी एडी है ना जैन, अरे भाई मत लेकिन बदलिए बुद्ध टॉपिक। जैन को समकालीन बताते हो तो। अरे भाई टॉपिक मत बदलिए। टॉपिक ही मत बदलिए। हमको उससे मतलब ही नहीं है आप बार-बार टॉपिक बदल रहे हैं। यहाँ पे जिस चीज़ की चर्चा हो रही है उसी पे चर्चा होगी। सूर्य सिद्धांत नाम का एक किताब इन लोगों ने गपोड़ छापा है और उसमें खुद जो लेखक है, जो छाप रहा है, वो भी ये बात कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है ना कि ये युगों-युगों पता नहीं कितने युग पुराना है, जो कि झूठी बात है दोस्तों। उस वो लिख रहा है पता नहीं कितने युग पुराना है वो। मतलब सतयुग, त्रेता युग पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल पुराना हो जाएगा वो किताब, साल में अगर काउंट करें तो। और ये बता रहे हैं वो किताब इनको 6ठी सदी में मिला है और वो किताब आर्यभट्ट ने लिखा है। आर्यभट्ट को 476 बता रहे हैं एडी। और 6ठी सदी में वो लिख दिया, भाई साहब। और वो किताब लिख रहा है कि वो किताब पुराना है, कितना सदी पुराना? तो कितने लाखों करोड़ों साल पुराना। ये गप जो है ना दूसरों को पढ़ाइएगा। बैठे बैठे हुए हैं यहाँ पे। धम्मलिपि में आपकी एक सिंगल पांडुलिपि नहीं मिली है, जो किताब छापा गया है वो 100 साल के अंदर छापा गया है और उसको कहा गया है कि रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसकी कोई पांडुलिपि अवेलेबल नहीं है। ये याद रखिए, वैदिक साइंस।
कहीं आपकी कोई पांडुलिपि नहीं मिली है सिद्धांत की। ये सारी झूठी बातें हैं, फर्जी बातें हैं। अगर मिली है तो सबूत दे दीजिए कहाँ मिली है। कौन से गवर्नमेंट किस वेबसाइट ने ये पुख्ता प्रमाण दिया है, उसकी पांडुलिपि दिखाई है कि हाँ, ये पांडुलिपि मिली है? बता दीजिए मुझे, वैदिक साइंस, बताइए। जी, ये नगरी नगरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है ये, और मैं अभी आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप हाँ, तो एक बार साथियों मुझे सुन लिया प्रेजेंटेशन आपने? करने का। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट। साथियों आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि नागरी लिपि में लिखा गया है। ये सब लोग जानते हैं कि नागरी स्क्रिप्ट जो है 7th सेंचुरी के बाद आई है। 8th, फर्स्ट 9th, 10th, सेंचुरी 11th, 12th विकसित हो देवनागरी रही है। 7th है, नागरी हाँ, फर्स्ट तो है। साथियों आप लोगों ने सुन लिया, नागरी नागरी लिपि जो फर्स्ट है सेंचुरी 1st है। सेंचुरी में। देवनागरी। 1 मिनट। आपने सुना साथियों? दुनिया का सबसे बड़ा जोक इन्होंने बता दिया कि 1st सेंचुरी में नागरी लिपि आया। ज़रा सबूत दीजिए तो भाई, सबूत दीजिए कहाँ पे पहली सेंचुरी में नागरी आया है? कौन-सी इंस्क्रिप्शन पे नागरी लिपि में लिखा हुआ मिला है? बताइए तो ज़रा मुझे। कौन-सा इंस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी का आपका नागरी में लिखा मिला है? 1st सेंचुरी में आया है ना आपका नागरी? दीजिए सबूत। आज इनसे सबूत ही ले लेते हैं। बताइए। जी। 1st अ, सेंचुरी का कौन-सा सर, आपका इंस्क्रिप्शन मिला है जो नागरी में लिखा हुआ मिला है? बताइए जी, ज़रा। फर्स्ट फर्स्ट में एक्चुअली फर्स्ट मिलेनियम है, फर्स्ट सेंचुरी नहीं है। लेकिन ये जो लिखा है हाँ? ना देवनागरी से तो पहले साथियों एक नागर। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ज़रा 1 मिनट। तो साथियों सुना आपने, इन्होंने कह दिया कि पिछले 1000 साल में आया हुआ है, अब वो 1st सेंचुरी नहीं है, पिछले 1000 साल में आया। अरे भैया वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही फर्स्ट तो मैं भी बोल रहा मिलेनियम हूँ। सीई सर। अरे तो फर्स्ट फर्स्ट मिलेनियम मिलेनियम तो आप सीई। फर्स्ट मिलेनियम कब का? तो बोलिए ना मुझे। बता दीजिए मुझे कब का मिला है? हाँ, देवनागरी तो 7th सेंचुरी में आया ना। नहीं, देवनागरी तो एक एक तो फर्स्ट मिलेनियम का आप क्या मतलब बताना चाहते हैं? ज़रा खुल के बताइए ना, देवनागरी जो डर काहे है रहे हैं? वो हुँ, 7th सेंचुरी में वो किया गया, हुँ। डेवलप किया गया, ठीक है। हाँ, 7th सेंचुरी में इनको देवनागरी मिल गया साथियों, सुन लीजिए एक और गप सुन लीजिए। 7th सेंचुरी में देवनागरी आई ही नहीं थी। नागरी आई थी, 7th सेंचुरी में माना जाता है नागरी जिसमें आधी धम्म लिपि थी और आधी के चिन्ह जो हैं वो घूम रहे थे, मुड़ाव ले रहे थे। वही उसको तो मैं कहा गया बोला था ना, नागरी। इवॉल्व हो रहा था। अरे नहीं आप इवॉल्व हो बोले रहा था। हैं, आप यही नहीं बोले हैं। आप पहली सेंचुरी में पहुँच स्टार्टिंग गए में थे। मैं क्या बोला? स्टार्टिंग में मैं क्या अरे आप बोला? कुछ नहीं बोले हैं। क्या तो सबूत दे मैं दीजिए तभी ना से आप बोल रहा मुझे। हूँ देवनागरी इवॉल्व हो रही थी। अरे भाई तो बोला कि नहीं नागरी बोला? में आप कैसे जब 7th सेंचुरी में ही नागरी लिपि आई तो आपकी 7th तो आपका तो आर्यभट्ट 476 एडी का है। उस समय कब वो बुद्ध लिख लिया नागरी में? बुद्ध जंप करके टाइम बुद्ध मशीन से बुद्ध पहुँच के गया था टाइम क्या पे वो? ब्राह्मण थे, प्रूफ दूंगा। बुद्ध के अरे फिर वहीं पे बेचारे की रस्सी लटक गई। प्रूफ दूंगा। अरे भाई क्यों रो रहा है? प्रूफ दूँगा। रोज़ हर ये बंदे का क्या ख़ासियत है कि बुद्ध के समय ब्राह्मण का प्रूफ दूँगा। ये बंदा पिछले 50 बार से अधिक बार ट्राई किया है यहाँ पे, एक बार भी सबूत नहीं दे पाया। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस बंदे को 5th सेंचुरी का प्रूफ नहीं दे पा रहा है जो बंदा, आर्यभट्ट को ब्राह्मण नहीं ठहरा पा रहा है, ना उसका जन्म प्रमाण दे रहा है, ना उसके बारे में जो क्लेम किया कि एंशिएंट हिस्ट्री इन्होंने एंशिएंट साइंस टेक्नोलॉजी खोज निकाले थे, उसका तक सबूत जो बंदा नहीं दे पा रहा है, वो बंदा तुरंत मुद्दा चेंज करके बुद्ध पर बुद्ध का प्रमाण दूँगा, प्रमाण अरे भैया तुम 5th सेंचुरी का जो क्लेम किए हो पहले उसका प्रमाण तो दे दो। अरे उसका तो दे दो। बुध पे जब चर्चा करेंगे तो उस पे कर ही लेंगे। उसी पे कर लेंगे ना हम। कूद के ये क्या होता है कि कूद के कभी यहाँ, कभी कूद के वहाँ, फिर बार-बार बीच में बुध करने लग रहे हो। अरे जो टॉपिक उठाए हो बच्चे, पहले वो टॉपिक क्लियर कर लो। क्लियर कर लो, फिर वहाँ भी पहुँच जाएँगे, उस पे भी चर्चा कर लेंगे। है कि नहीं है? पहले 5th सेंचुरी में तो सबूत दे दो। तो चलो ये कैसे पता चला भाई साहब आपको कि आर्यभट्ट जो है वो ब्राह्मण था? बताएँ ज़रा, कैसे पता चला? जी, जी सर, अभी आप एक बार मुझे परमिशन देंगे तो मैं प्रूफ आपको दिखाना चाह रहा बिल्कुल हूँ सर, परमिशन सबूत। दूँगा। अरे भाई हम सब चीज़ देख प्लीज़ लेंगे। सर, आप बताइए प्लीज़ अरे भाई जब 1 मिनट जब मुझे सबूत माँगना होता है तो सबूत प्रूफ आपसे माँगा प्रूफ ना मैंने। प्रेजेंटेशन करने। फिर आप टिक नहीं पाएँगे। ये प्रेज़ेंटेशन यहाँ पे नहीं चल रहा है आपका। आपको अपनी सारी बातें बतानी होंगी कि आप क्या-क्या क्लेम कर रहे हैं। आप लोग को जो बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो ना, कुछ भी स्क्रीनशॉट किसी को दिखा दो कुछ भी गपोड़ दो। ये नहीं चलता है यहाँ पे। आपको यहाँ बताना पड़ेगा, प्रॉपर यहाँ पे बताना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या आपका क्लेम है? मैं सबूत आपसे खुद माँग लूँगा कि भैया दिखा दो मुझे, तब दिखा देना आप। जब मैं आपसे सबूत माँगूँगा तभी सबूत देखूँगा ना, हमें पहले सबूत थोड़े होता है। पहले मैं आपका क्लेम सुनूँगा ना, आप क्या क्लेम कर रहे हो, तब मैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से सबूत मुझे चाहिए होता है। आपका ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थोड़ी चाहिए होता है कि उसमें लिख दिया है, वही पढ़ देंगे इसको आप मान लीजिए क्योंकि इसमें लिख दिया है। ये सब यहाँ नहीं चलता है। चलिए इनको मैं जोड़ता हूँ, इनसे सबूत लेते हैं कि भाई कैसे आर्यभट्ट ब्राह्मण था। बताइए, आर्यभट्ट कैसे ब्राह्मण था? बताइए ज़रा हमें। जी, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य और क्या है सर? ब्रह्मगुप्ता, जितने भी हैं, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। अरे ये मैं भैया, आपको आपने इन्होंने सवाल क्या सुना नहीं क्या कंट्रीब्यूट। हमें?
अरे भाई कब से यही बात तो गा रहे हो यार, मैं पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण थे, ये कैसे पता चला? उसका तो आपको सबूत प्रेज़ेंट करना अरे पड़ेगा यार ना। वही तो मुझे कैसे प्रेजेंट आपको पता करने दो, चला? पीडीएफ है अरे मेरे तो पास, आप वही पीडीएफ चीज़, है अरे ऑथेंटिक। नहीं पीडीएफ, अरे आपकी फर्जी पीडीएफ हमें चाहिए ही नहीं, हमें सबूत चाहिए। हमको कहीं पे सर कुछ मेरी लिख दिया है, अब सर वही पढ़ना डर थोड़े लग रहा है सबूत क्या? होता है। हम डर लग रहा है, भागो फिर, चलो निकल लो यहाँ से। डर तो लग ही रहा है इनको। बंदे को मैं समय दे रहा हूँ कि भैया कैसे पता चला कि वो ब्राह्मण हैं, तो ये कह रहा है कि एक पीडीएफ में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ देंगे यहाँ पे। अरे भैया हमको पढ़ना थोड़े है यहाँ पे, पढ़ देंगे, वैसे-वैसे तो पूरे गप सोशल मीडिया में छपी पड़ी हुई है। खाली आपको कहीं लिख दिया है, अब उसको खाली पढ़ देना है, ये तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, पूरा दुनिया भरा पड़ा हुआ है, वो पढ़ देने से हमको थोड़े पता चलेगा कि वो ब्राह्मण था, कहीं लिख देगा तो। यहाँ पे सबूत देना पड़ता है, पता कैसे चला कि वो ब्राह्मण है? क्या सबूत मिला? कहाँ पे उसके कैसे पता चला कि ये जगह उसका जन्मदिन है, जन्म हुआ था, यहाँ मरण हुआ था, पिताजी कौन थे? कौन से उस समय का समकालीन नोट्स मिल गया, किस यात्री ने चर्चा कर दी, कौन से पुरातात्विक प्रमाण मिले, ये सब प्रमाण होता है। कहीं सिर्फ़ किसी ने गपोड़ दिया कि आर्यभट्ट ब्राह्मण था, किसी ने लिख दिया चले आए यहाँ पे गाना गाने कि भाई लिख दिया है इसीलिए मान लो, लिख दिया है इसीलिए मान लो। ये नहीं चलता है यहाँ पे। फिर से मौका दे रहा हूँ एक बार, और अब की बार अगर नहीं बताए जो पूछ रहा हूँ, आप फिर से वही रोना रोए कि मैं एक कहीं लिखा हुआ है उसको पढ़ देता हूँ, वही सबूत मान लो, तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे पता चला कि वो ब्राह्मण था आर्यभट्ट? बताएँ। जी। कैसे पता चला कि आर्यभट्ट जो है वो ब्राह्मण था? ये बताएँ। संस्कृत में उसने लिखा, उसने बोला, संस्कृत में लिख दिया, और जितने भी ये बोला। भास्कराचार्य हैं और जितने भी अरे ये वो भास्कराचार्य की बाद में ब्राह्मण, बात कर लेंगे ना, ब फिर वहीं पे पहुँच गए यार। अभी मैं सिर्फ़ आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं ना, किसी एक पे ठीक है, चर्चा कर लेते संस्कृत, हैं वो ना। संस्कृत बोलता था और हाँ, नॉर्मल लोग हाँ, प्राकृत बोलते संस्कृत थे। बोलता था। सिर्फ हाँ, ब्राह्मण और थोड़े कैसे कैसे क्षत्रिय पता लोग चला ही ये? संस्कृत। इसका कैसे पता चला? ये पता कैसे चला कि वो संस्कृत बोलता था और बाकी लोग प्राकृत बोलते थे? जी, ये जी। कैसे पता मैं चला? मैं दिखाऊँ? प्रूफ़ दिखाऊँ? अरे भैया प्रूफ़ तो मैं देख ही लूँगा, मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता चला? जी, जी, पता कैसे चला? क्योंकि हुँ, संस्कृत में जो धर्मा है वो आपके प्राकृत में धम्मा है। जैसे अभी आप भी बोलते हैं, पक्ष को आप पक्ष बोलते हैं, विपक्ष को आप विपक्ष बोलते हैं, क्षत्रिय को खत्रिय बोलते हैं आप। अभी तो अभी इसका भी तो मतलब बोलते कि वो इसका मतलब कि वो संस्कृत नहीं हिंदी बोलता था। सुन लिया आप हैं। लोगों नहीं, ने साथियों? इनका जो संस्कृत और तर्क है, एक मिनट, संस्कृत इनका और जो तर्क प्राकृत है और कि लगभग। अरे रुक जा यार, क्यों गपोड़ बेवकूफ़ बना रहे हो? ये थी वो थोड़े ही हैं, मछली बाज़ार थोड़े ही है कि बाकी को बेवकूफ़ बना ले जाते हो तो यहाँ भी सबको बेवकूफ़ बना ले जाओगे। इनको मैंने पूछा, ये कह रहे हैं कि आर्यभट्ट जो है वो संस्कृत बोलता था और बाकी लोग जो हैं प्राकृत बोलते थे। तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति जो है वो फ्रेंच बोलता है। ज़िंदगी भर वो फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच में लिखता है। बाकी लोग भारत के लोग हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। वो फ्रेंच बोलता है। कोई बाकी लोग यहाँ फ्रेंच नहीं समझता है। भाई साहब पता कैसे चला? जब ये सवाल आया तो इनका क्या कहना है, क्योंकि धर्म को धम्म कहा जाता है, तो वो धम्म की जगह धर्म बोलता था। वो जो है पक्ष को पक्ष बोलता था, इसीलिए वो संस्कृत बोलता था। अरे भैया तो हिंदी वाला भी तो वैसे ही बोलता है पक्ष, तब ये भी कह दो कि वो संस्कृत नहीं सीधे हिंदी ही बोलता था। मतलब ऐसे कुतर्क, ये अपने को ब्राह्मण कहते हैं। ये बंदा जो है ये ब्राह्मण है, हमेशा ब्राह्मण धर्म बचाने आ जाते हैं। इनका तर्क लॉजिक सुन लीजिए। क्योंकि बोलता था, इनके पास सबूत मैंने माँगा कि भैया कैसे पता चला उसकी जाति? तो वो बोलता था, अरे बोलता था तो कहीं रिकॉर्ड है क्या उसका? कैसे पता चला कि वो संस्कृत बोलता था? मतलब कोई व्यक्ति होगा, उसका सबूत मिलेगा, कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये कैसे पता चल जाएगा कि वो बोलता भी था संस्कृत? ये कैसे पता चलेगा आपको? कहीं रिकॉर्ड है, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखी है या कुछ करके लिखा है या उसकी कहीं हस्तलिखित कोई चीज़ मिली है या उसका अपना इंस्क्रिप्शन अपना लिखा हुआ कहीं मिला है? कुछ तो मिला होगा तब तो पता चले। मतलब उसके नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पर इन्होंने पिछले 100 साल के अंदर एक किताब लिख दी सूर्य सिद्धांत, और उस किताब में इन्होंने जो चीज़ गपोड़ दिया संस्कृत में, उसको मान के ये सोच रहे हैं कि ये सारा काम जो है 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट करता था। इनकी थियरी देख लीजिए ये। ये इनका एंशिएंट साइंस का विज्ञान है, इसी पर आए थे प्रूफ देने उसके जाति का प्रमाण का। इनके जाति का प्रमाण का ये प्रूफ देने आए थे, ये पिछले 100 साल के अंदर जो थियरी गढ़ी गई है आर्यभट्ट के नाम पे, उसको ये सोच रहे हैं कि 5th सेंचुरी में ये फिट बैठ रही है। भई इनसे आइए इनसे सबूत लेते हैं। हाँ जी, ये आपको कैसे पता चला कि वो ये सारी चीज़ें बोलता था, जो-जो आप क्लेम कर रहे हो? कहीं कोई आपको रिकॉर्ड मिला है? कहीं लिखित या कहीं वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड जिसके कारण आपको पता चला कि वो जी, चीज़ ये बोलता हो? जी हाँ, सर, बोलिए। जी, हाँ, बोलिए। रिकॉर्ड मिला है और हाँ, बताइए। कहाँ मिला है? जी, रिकॉर्ड
कहाँ मिला जी, है? रिकॉर्ड मिला है सर, एक बार मैं प्रेज़ेंटेशन कर लूँ रिकॉर्ड का? अरे भाई आपका प्रेज़ेंटेशन हमें नहीं देखना ना जी भाई साहब। आपको हर आप चीज़ तो आपकी उल्टी सरकम निकल रही है, हर चीज़ ही सरकमफ्रेंस ऑफ आपकी सर्कल गलती का है। फ़ॉर्मूला दिया है। सर ए 1 मिनट मुझे वैसी चीज़ चाहिए भी नहीं। आपका यहाँ प्रेज़ेंटेशन आप स्पेशल गेस्ट थोड़े हैं कि आपको बुला के यहाँ प्रेज़ेंटेशन दिलवा रहा हूँ मैं। वो नहीं है ना। भई आपका सीधे-सीधे क्लेम है कि आर्यभट्ट ब्राह्मण था, उसने एंशिएंट इंडिया में बहुत खोज की थी। तो ठीक है, सारी बातें हुआ जो आप कहोगे वो सब हम लोग जानते हैं ना। वो सारी चीज़ें गपोड़ी हुई है व्हाट्सएप मीडिया में, फेसबुक यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पे आए हो तो आप बस सबूत दे दो हमको। सबूत ये नहीं होता है कि आप एक स्क्रीनशॉट लाओ और उसको पढ़ दो कि इसमें लिख दिया है इसीलिए हम मान लिए, नहीं होता है। आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई उसका जाति प्रमाण पत्र आपको कहाँ से मिला? आर्यभट्ट दुबे था, चौबे था, तिवारी था, दीक्षित था, फिक्षित था, शिक्षित था, क्या था? कैसे पता चला आपको? ये कैसे पता चला? चलें आइए पूछ लेते हैं इन्हीं से। हाँ जी, उसका सरनेम क्या था आर्यभट्ट का? क्या था वो? दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे क्या चीज़ था वो? आर्यभट्ट जो आर्य था उसका सरनेम क्या था? आर्यभट्ट हुँ, भट्टाचार्य, कश्मीर में भट्ट बोलते हैं, हुँ, बंगाली में भट्टाचार्य बोलते हैं, हुँ। कहाँ का था करेक्टली वो? बोलते कहाँ का था हैं। जी। वो? कहाँ का था अ, आर्यभट्ट? आर्यभट्ट आपका पटना समझ लीजिए सर आप, वो बिहार का इलाका थोड़ा। हाँ, तो पटना में तो भट्ट नाम का कोई होता ही नहीं है। नहीं पूरे बिहार सर, में भट्ट नाम की तो कोई प्रजाति ही नहीं पाई जाती है वहाँ पे। मैं मैंने आर्यभट्ट बोला जो है, बंगाल में भई भट्टाचार्य है भट्ट ना, नाम का बंगाल और अच्छा बिहार कौन-सी बगल यूनिवर्सिटी बगल में में नहीं, अरे भाई क्यों कहानी बंगाल और झूठी बिहार गढ़ रहे हो? बगल में नहीं, पूरे बिहार में कोई भट्ट नाम का ब्राह्मण नहीं पाया जाता है। बंगाल पूरे में बंगाल यूपी में में कोई भट्टाचार्य भट्ट है नाम ना। का अरे रुक जा भाई, भट्टाचार्य अलग चीज़ होता है, यहाँ उसका भट्टाचार्य नाम नहीं है। हाँ, कश्मीर यहाँ में पे भट्ट उसका बोलते हैं, नाम जो है बंगाल में भट्टाचार्य अरे बोलते भाई हैं। कश्मीर बोलते हैं, अरे रुक जाओ यार, क्यों झूठ-मूठ का आप गपोड़ रहे हो? हैं? नाम है माइकल जैक्सन माइकल लाल जय किशन, हैं? इसीलिए माइकल लाल जय किशन हम बोल दें, ये नहीं होता है यहाँ पे। आप जो है प्रॉपर आपने कहा कि पटना का था, कौन से गुरुकुल में पढ़ाता था आर्यभट्ट? कौन से गुरुकुल में पढ़ाता था? जी, जी, उसने कौन जो से बुक गुरुकुल लिखा में है पढ़ाता था? अरे भाई तो आर्यभट्टियम उसने बोल के किताब बुक लिखा है ऐसा। उसने आर्यभट्ट ही लिख दिया, किसको मिला वो किताब उसने? कौन सी लिपि में लिखा था? आर्यभट्टियम आर्यभट्टियम बोल के कौन से संस्कृत में लिपि में एक लिखा? वर्क है। कौन से लिपि में लिखा? जी, ये नगरीय लिपि कौन में, से लिपि पर नगरीय और देवनागरी एक हाँ, इवॉल्विंग जो अच्छा जी, है, अच्छा जी, अच्छा इवॉल्विंग जी। अच्छा इवॉल्विंग स स्क्रिप्ट। मतलब 4th सेंचुरी में नागरी आ गई थी या देवनागरी भी आ गई थी, जो उसमें लिख दिया था उसने? सर 5th सर, 5th सर, तो 5th सेंचुरी में आ गई इवॉल्व थी हो रही दोनों? थी, दो इवॉल्व हो दो रही थी, इवॉल्व हो रही इवॉल्व। थी? अच्छा इवॉल्व हो जी, रही थी। तो जी, साथियों आप लोगों ने सुन लिया इनने एक और गप इनका सुन लीजिए कि नागरी देवनागरी इनको आ गई थी 7th सेंचुरी में नहीं 5th सेंचुरी में उसमें वो लिख दिया था। सुन लिया आपने गप? अच्छा उसने लिखा तब मिला किसको? लिखा तो वो मिला किसको? जिससे पता चला कि उसी ने लिखा है? जी, यहाँ पे उसका नाम ही हुँ। है आर्यभट्टियम। अरे भैया वो उसने किसी का भी नाम आपने सतवाहन का शालिवाहन लिख रखा है, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त लिख रखा है। ये तो आपने बहुत अशोक को आपने हर जगह अशोक, अशोक लिख रखा है। ये कहानी मत सुनाइए कि किसने क्या लिख रखा है। आप मुझे सीधे-सीधे बताइए कि जब उसने नागरी देवनागरी में लिखा, तो वो लिखावट किसको मिला? मैं ये पूछ रहा हूँ। कहाँ पे मिला किसको जिससे पता चला कि उसी ने नागरी और देवनागरी में लिखा है? बताइए। बताइए भई। उसका उस जो उसने लिखा है, उसका बुक का नाम ही है आर्यभट्टियम। उसमें लिखा अरे है भैया ये कहानी मत गपोड़िए। वो कहानी जो आर्यभट्टियम लिख रहे हैं पिछले 100 साल के अंदर ये छापी गई है। ये ब्राह्मणों ने अभी कंपाइल करके छापी है। ये मत कहानी कहिए कि इसमें जो लिखा है इसीलिए उसने वो लिख दिया है। ये बताइए कि अगर उसने लिखा है तो उसका सबूत कैसे मिला है आपको? कैसे पता चला कि उसी ने ये चीज़ लिखी है? कितना पुराना कौन-सा आपको पांडुलिपि या वो शिलालेख मिल गया है? जी, बताइए। जी। अच्छा वैसे आप एक बात बताइए, अगर किसी का लिखने का टाइम पे ही उसको कंपोज़ किया है, आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं? अगर किसी मैं चीज़ को पूछ रहा लिखा हूँ कि तो जिस उस समय टाइम में ज 1 मिनट 1 मिनट। जिस समय में 5th तो सेंचुरी जिस समय आप सेम बोल रहे सेम हो टेक्स्ट को किसने 476 अरे रुक जा यार, रुक जा। साथियों एक चीज़ आप लोग सभी लोग जान जाइए कि जिस 5th सेंचुरी की बात ये कर रहे हैं, उस समय गुप्त वंश होता था। गुप्त वंश की लिपि जो है, कोई नहीं पढ़ पाता था। गुप्त वंश को इन्होंने हिंदू काल बताया, हिंदू राजा बताया। उसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, लेकिन कागज़ पे कुछ नहीं मिला, सब रॉक इंस्क्रिप्शन मिले। उसी समय ये एक व्यक्ति फिट कर रहे हैं आर्यभट्ट, जो संस्कृत में भी लिख रहा है। सबसे खास बात है कि इनकी नागरी देवनागरी में लिख रहा है 5th सेंचुरी में। लिख किस पे रहा है? कागज़ पे लिख रहा है।
क्योंकि अगर उस पे लिख देता रॉक इंस्क्रिप्शन पे तो सबूत हो जाता। पता चल जाता कि नहीं नागरिक देवनागरी तो उस समय मिलती नहीं थी। तो बड़ा आसान है कि कागज़ पे लिखता था, तो भैया कागज़ पे लिखता था उसी का सबूत दे दो, उसी का सबूत दे दो। लेकिन उसका भी सबूत नहीं दे रहे हैं, सबूत उसका भी नहीं दे रहे हैं। भैया सबूत तो दो कि कौन से कागज़ था उस समय, किस कागज़ पे लिखा और किसको मिला? जो चीज़ उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी, उसको ये बोल रहे हैं कि उस समय मिला, मिला। ऐसे ही पर सबूत-सबूत कह रहे हैं। भाई साहब, आप जो क्लेम कर रहे हैं ना, उसका आप सबूत दीजिए। पहले तो आप ये दिखाइए कि कौन बता रहा है आपको कि 5th सेंचुरी में नागरी या देवनागरी लिपि थी? ज़रा बताइए तो मुझे, पहले ये सबूत दीजिए तो। ये कौन आपको बता दिया 5th सेंचुरी में कौन-सा कागज़ मिला है, वो ज़रा बता दीजिए मुझे। बताइए तो ज़रा। अच्छा, मैं आपको 5th सेंचुरी में कौन कागज़ पे लिखा था, ये ज़रा हमको बता दीजिए। कौन व्यक्ति जो है आपका नागरी देवनागरी 5th सेंचुरी में लिखा है? अंग्रेज आके पढ़ के गया है गुप्त वंश का। अच्छा ये तो बोल रहे हैं उस समय इनका नागरी देवनागरी में कम लिख रहे थे ये। आपको हुँ, कंपाइलेशन और लिखने में हुँ। फ़र्क पता है, नहीं पता है? पहले ये अच्छा बताइए। जी, अच्छा जी। तो आप ही बता दीजिए कि 5th सेंचुरी में कंपोज़िशन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा था। आप कहिए ना पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा था, कहिए? नहीं, हाँ, आप सुन लीजिए, आर्यभट्टा के हुँ, जो वर्क्स हैं, हुँ, तो वो पहले किसी एक इवॉल्विंग देवनागरी स्क्रिप्ट में हो सकते हैं, फिर उसको किसी हुँ, और ने किया, ठीक है? किसी और ने हुँ। देवनागरी स्क्रिप्ट में अच्छा किया। उसका म इसका अच्छा मतलब उसका उसका इसका अच्छा मतलब उसका ये थोड़ी मज़ाक है कि सब बाकी आर्यभट्टा ही अरे भाई एक मिनट। अभी तक आप सबूत नहीं दे पाए आर्यभट्ट का। अभी तक सिर्फ़ इसी बात पे चर्चा चल अच्छा, रही है कि अच्छा मैं वो एक बार प्रूफ़ किसने दिखा दूँ लिखा आप? था। प्रेज़ेंटेशन हाँ, दिखाइए। सबूत दीजिए जी, आर्यभट्ट का क्या-क्या सबूत मिला है। आप मुझे दीजिए। परमिशन दीजिए मुझे स्क्रीन शेयर करूँगा। बिल्कुल, अरे भाई न हम आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे, आप व्हाट्सएप सबूत यूनिवर्सिटी बताइए फिर नहीं है देखेंगे। सर, नहीं तो आप व्हाट्सएप बताइए ना यूनिवर्सिटी नहीं मुझे, तो आप प यहाँ पे बताइए फिर मैं सबूत देखूँगा ना। आप यहाँ पे बताइए कि आप क्या बताना सर चाहते हैं, कहाँ पे मिला है, फिर मैं देखूँगा, कहाँ पे लिखा है। हम लोग सर वो वाले मुझे नहीं है ना कि आप सर यहाँ पे मुझे केवल दिखा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ देंगे या हम लोग सबूत मान लें, वो नहीं है। सर स्क्रीन अगर शेयर का आपके पास परमिशन सबूत है नहीं भाई स्क्रीन शेयर यहाँ पे तभी होता है जब आपका प्रॉपर क्लेम हो सबूत हम माँग रहे हों आपसे, तब होता है। अभी तो आपका क्लेम ही नहीं क्लियर है। जितनी बातें आपने बोली है, हर चीज़ झूठी बोली है। जब मैंने पूछा आपसे तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ये सबूत थोड़े होता है। सबूत होता है कि आप जब आर्कियोलॉजी बता रहे हो कि ये आर्कियोलॉजी मिली है आर्यभट्ट की, ये लिखित प्रमाण मिला है, ये चीज़ मिला है। आप क्या कर रहे हो, एक व्हाट्सएप गपोड़ यूनिवर्सिटी का एक वो स्क्रीनशॉट लेकर आए हो। उस स्क्रीनशॉट पे लिख दिया है कि ये एक ब्राह्मण था, इतने सदी में ये खोज दिया, वो खोज दिया। आप सोच रहे हो कि ये दिखा देंगे, उसमें लिखा है, उसको पढ़ देंगे, इसीलिए सबूत हो जाएगा। वो सबूत यहाँ नहीं माना जाता है। वैदिक साइंस। अगर आप वास्तव में अभी भी प्रूफ़ करना चाहते हो, अभी तक देखें आपने ये नहीं प्रूफ़ किया है कि आर्यभट्ट का कोई सबूत था। ये भी आपने नहीं प्रूफ़ किया, आपने जो लोकेशन बताई पटना का, उस पटना में भट्ट नाम की कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। तीसरी चीज़ कि आपने उसको ब्राह्मण बताया, लेकिन ब्राह्मण होने का अभी तक आप सबूत सिंगल सबूत तक नहीं दे पाए हैं। चौथी बात कि आप जो लिपि बता रहे हैं, नागरी देवनागरी में लिखता था, वो सरासर झूठी है। एक सिंगल सबूत अभी तक आप नहीं दे पाए हैं कि उस सेंचुरी में कोई नागरी देवनागरी भी पाई जाती थी। चलें मैं फिर से आपको जोड़ता हूँ। चलें अब मुझे बताएँ तो उसका क्या-क्या एविडेंस मिला है आर्यभट्ट का? हेलो? हाँ जी, हेलो। बताइए जी, क्या-क्या सबूत मिला है? कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं? वो पहले बताइए। अच्छा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, अच्छा जी। अच्छा ठीक है सर। मेरे अभी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेड वेल डॉक्यूमेंटेड आपको उपेंद्र सिंह पता है? नहीं पता? उपेंद्र सिंह हिस्टोरियन। अभी आप अरे कोई भी हिस्ट एनसीईआरटी कोई को तो मानते नहीं हैं। देखें, कोई भी हिस्टोरियन हो, मैं किसी भी हिस्टोरियन को लिख देता है उससे नहीं मानता हूँ, सबूत देगा तब मानूँगा मैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा अभी कि क्या-क्या एविडेंस मिला है आर्यभट्ट का आर्कियोलॉजिकल, वो आप बता दीजिए। कौन क्या जी, कहा है मुझसे उससे कहीं मतलब नहीं है, किसने क्या लिख दिया है उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ़ सबूत पे बात करता हूँ, प्राइमरी सोर्सेज़ जी, पे बात करता हूँ। आप प्राइमरी सोर्स दीजिए, क्या-क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है वो सारी चीज़ देख लूँगा मैं, उस पर डिस्कस कर लूँगा। बताइए। जी। यहाँ पे लिखा है आर्यभट्टा ने सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला दिया है 5th सेंचुरी में। अरे भाई ठीक है, वर्तमान में लिखा है 5th सर्कम्फरेंस ऑफ सेंचुरी सर्किल का में, फिर फॉर्मूला वही दिया कपोड़े है। गाथा आपने शुरू कर दी। फिर वही आपने कपोड़े गाथा कर दी कि यहाँ पे लिख दिया है कि उसने ये दिया, उसने वो दिया। अरे तो ये आप लोग यही तो करते आए हो, बस लिख देते हो, सबूत आपके पास होता नहीं है। आपने तो ये भी लिख दिया कि राम जो है खीर खा के पैदा हो गया, सबूत तो आपके पास है नहीं है, खीर खाने से बच्चा बुद्ध कैसे के पैदा टाइम होता पे है? अरे भाई बुद्ध के टाइम फिर बुद्ध के पर पहुँच गए। आपके पास है ही नहीं सबूत। आपको मैंने इतना समय दिया कि आर्यभट्टा का प्रूफ़ कर दो। ये देखें ये बुद्ध के समय में ब्राह्मण प्रूफ़ करने पहुँच रहे थे बार-बार कि बुद्ध के समय ब्राह्मण प्रूफ़ कर दूँगा।
आर्यभट्ट पे ये 5th सेंचुरी में ये उसको ब्राह्मण नहीं साबित कर पा रहे हैं। क्या दिया था सब इनको पता है, बस उस बंदे का कोई सबूत नहीं पता है, कहाँ पे था वो नहीं पता है, कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वो नहीं पता है, लिखता किसमें था तो देवनागरी लिपि बता रहे हैं। देवनागरी लिपि कब आई है ये देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बोल रहे थे ना 5th सेंचुरी में देवनागरी में, ये देख लीजिए। इन्हीं लोगों की वेबसाइट में खोल के दिखा देता हूँ। देख लीजिए क्या लिखता है देवनागरी लिपि के बारे में। कह रहा है कि देवनागरी अल्फ़ाबेट बाय 10th सेंचुरी एंड स्टार्टेड टू रिप्लेस सिद्धम फ्रॉम 12th सेंचुरी। देख लीजिए 10वीं सेंचुरी में इवॉल्व हो रही थी, 12वीं सदी में अब उसको सिद्धम को रिप्लेस करना शुरू किया। यानी 12वीं सदी के बाद से ये आगे बढ़ी है, देवनागरी लिपि। ये 5th सेंचुरी में ये पहुँचा दिए थे कि 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट जो देवनागरी लिपि में लिख रहा था। ये इनका आप लोग देख सकते हैं, ये इनका वो है सो कॉल्ड सबूत था। इस एविडेंस पे ये मरे जा रहे थे। भाई आप लोग जो है ना, जो स्क्रीनशॉट जो स यहाँ पे पहुँच जाते हो कि ये स्क्रीन पे ये लिख दिया है, इसको यहाँ जाके पढ़ दूँगा तो सबूत मान लिया जाएगा, ये नहीं होता है। तथ्यों से मैच करना चाहिए। आर्यभट्ट क्या खोज किया, सब आप लोगों को पता है। हैं? आप ये भा इस पर मैंने एक वो किया है, वीडियो बनाया है दोस्तों। इनके लल्लाचार्य हो, इनके भास्कराचार्य सब मज़ाक उड़ा रहे हैं आर्यभट्ट का। पूरा मज़ाक उड़ा रहे हैं सब उसको बार-बार का। ये बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे। भई अगली बार आप आइए ना तो सबूत लेकर आइएगा, एविडेंस लेकर आइएगा। एविडेंस होगा तो तैयार होके आइए, आर्कियोलॉजी पे बात होगी। ये नहीं कि आप आएँ कह दें कि सर एक स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, बस उसमें लिखा है उसको पढ़ देता हूँ, वही आप सबूत मान लीजिए, ये नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत बार मैंने आपको मौका देने की कोशिश की लेकिन आप नहीं साबित कर पाए। चले